दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मिडलवेयर क्या होता है और मिडलवेयर जो है वो कहाँ पर काम में लिया जाता है, कैसे काम में लिया जाता है और कौन कौन सी फीचर्स जो है वो मिडलवेयर के अंदर अप्लाई की जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग मिडलवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिडलवेयर जो है वो एक्चुअली में क्या है, जब भी हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को रन करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल ही रन होती है, यानी कि मैन मेथड हमारा रन होता है जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ये जब मैन क्लास जो है वो रन होती है तो ये अपने क्रिएट होस्ट बिल्डर डॉट बिल्ड डॉट रन को कॉल करता है, यानी कि इसी को कॉल करता है क्रिएट बिल्डर डॉट होस्ट को। और इसमें ये फाइल जो है वो रन हो जाती है, यानी कि स्टार्टअप फाइल रन हो जाती है। स्टार्टअप फाइल में सबसे पहले जो रन होता है, ये दो मेथड जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्फ़िगरेशन सर्विस मेथड और दूसरा है कॉन्फ़िगर मेथड। तो कॉन्फ़िगर मेथड के बिना आप लोग एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं। ये मेथड होना ज़रूरी है और ये ही मेथड जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट पाइपलाइन और रिस्पॉन्स पाइपलाइन को निर्धारित करता है। तो आप लोग कह सकते हैं मिडलवेयर जो है वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट जो हैं अप्लाई होती हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो वन पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक अप्लाई की जाती हैं और वन बाय वन होती हैं। जैसे कि हम लोग मान के चलें मिडलवेयर पाइपलाइन, यानी हम लोग कहें रिक्वेस्ट पाइपलाइन कैसे रन होती है वो देखिए। ये मिडलवेयर आप लोग कह सकते हैं कि एक मिडलवेयर है और मिडलवेयर में आप लोग रिक्वेस्ट पाइपलाइन रिस्पॉन्स पाइपलाइन कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं और इसमें हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे रन हो रहा है। सबसे पहला जो फेज़ है वो इसमें रन होता है एनवायरनमेंट डॉट इज डेवलपमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो अगर इज डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मोड में है, तो एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करेगा डेवलपर एक्सेप्शन पेज को, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो यूज़ एक्सेप्शन हैंडलर, ये एरर जो है मैसेज आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पाइपलाइन के इस मेथड की, यानी कि रिक्वेस्ट पाइपलाइन में दूसरा मेथड जो है वो रन होता है यूज़ HTTPS रीडायरेक्शन मेथड। अगर कोई रीडायरेक्ट करता है एप्लीकेशन को तो ये रन हो जाएगा। तीसरा रिक्वेस्ट पाइपलाइन में है हमारे पास यूज़ स्टैटिक फाइल्स। स्टैटिक फाइल्स रन होती हैं। अगर इनके पास कोई कंटेंट नहीं है तो ये डायरेक्टली बाईपास कर देते हैं नेक्स्ट फेज़ की ओर, यानी कि यूज़ राउटिंग में। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिक फाइल। सपोज हमारे पास है ये रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स है हमारा। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पाइपलाइन में आप लोग समझ सकते हैं मिडलवेयर को कि इसमें लिस्ट ऑफ फाइल्स हो सकती हैं, पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर आप लोग कह सकते हैं मिडलवेयर को। और मिडलवेयर में पाइपलाइन होती है रिक्वेस्ट पाइपलाइन रिस्पॉन्स पाइपलाइन। इस पाइपलाइन में सबसे पहला है स्टैटिक फाइल्स। अगर स्टैटिक फाइल्स के पास कोई कंटेंट नहीं है तो डायरेक्टली ये बाईपास कर देता है राउटिंग के पास, ठीक है। अगर इसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है तो ये प्रोसेस होगा, फिर आप लोगों के दूसरी पाइपलाइन में जो रिक्वेस्ट है यानी कि राउटिंग, ये उसको रन करेगा। राउटिंग कंप्लीट होने के बाद, या हम लोग कह सकते हैं कि राउटिंग कंप्लीट होने के बाद ये जस्ट इसको रिस्पॉन्स करेगा ऑथराइजेशन। सपोज अब ऑथराइजेशन के पास जो है वो पास करने को कुछ नहीं है तो वो क्या कर देगा, रिस्पॉन्स कर देगा राउटिंग को और राउटिंग रिस्पॉन्स कर देगा स्टैटिक फाइल्स को। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास सिर्फ स्टैटिक फाइल्स हैं, हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं है, हमारे पास जो है यूज़ रिडायरेक्शंस नहीं है या लॉगिंग फीचर्स नहीं है, सिर्फ हमारे पास स्टैटिक फाइल्स हैं। जैसे कि HTML फाइल्स हैं हमारे पास कोई भी और अदर चीज़ें नहीं है। 5 HTML फाइल हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्टैटिक फाइल्स है, यानी कि इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, कोई भी कंटेंट, यानी कि HTML फाइल यानी कि स्टैटिक फाइल्स हमारे पास है। तो इसके पास यहाँ पर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हो सकता है हम बोल सकते हैं सर्किट लॉस हो सकता है। सर्किट लॉस का मतलब ये नेक्स्ट को रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं, उसे हम लोग कहेंगे सर्किट लॉस, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मिडलवेयर जो है ASP.NET कोर के अंदर दोनों रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पाइपलाइन दोनों पे लगता है, पहली बात। दूसरा चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि एक रिक्वेस्ट होने के बाद, यानी कि ये अगर स्टैटिक फाइल्स प्रोसेस हो गई तो दूसरे के पास ये जस्ट पास कर देगा, सिंपली पास द रिक्वेस्ट टू नेक्स्ट मिडलवेयर को पास कर देगा। यानी नेक्स्ट मिडलवेयर क्या है, राउटिंग, इसको पास कर देगा। और अगर राउटिंग जो है पास नहीं करता है तो सिंपली ये क्या कर देगा, आप लोगों के पास ऑथराइजेशन के पास आ जाएगा। यानी कि अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो जस्ट ये पास कर देगा किसके पास, ऑथराइजेशन के पास।
और अगर ये प्रोसेस होता है तो ये पहले प्रोसेस होगा और उसके बाद में ऑथराइजेशन के पास कर देगा। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट पाइपलाइन में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोगों के पास नेक्स्ट है ही नहीं, यानी कि पाइपलाइन के अंदर दूसरी रिक्वेस्ट जो है वो है ही नहीं, दूसरा मिडलवेयर है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है पाइपलाइन नहीं बनी है, पाइपलाइन में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है। और यही आउटगोइंग रिक्वेस्ट होगी। आउटगोइंग रिक्वेस्ट का मतलब यही है कि यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स प्रोसेस होंगी, फिर इसको पास किया जाएगा, ये प्रोसेस होगी, फिर इसको पास किया जाएगा, फिर ये जो है प्रोसेस होकर राउटिंग को देगा और राउटिंग जो है स्टैटिक फाइल्स को देगा और फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। और जो मेन बात है मिडलवेयर के अंदर, मिडलवेयर है कि ये प्रोसेस जो है वो ऑर्डर में होती है। ऑर्डर का मतलब है, जैसे कि मैं अब इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले ये फेज़ कंप्लीट होगा, उसके बाद में ये फेज़ कंप्लीट होगा, उसके बाद में ये फेज़ कंप्लीट होगा, उसके बाद में राउटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में ऑथराइजेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद में ये वाला जो फेज़ है वो कंप्लीट होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों के पास राउटिंग के लिए कोई भी कंटेंट नहीं है तो जस्ट ये पास कर देगा किसको, ऑथराइजेशन को। तो ये मिडलवेयर पाइपलाइन में पूरा का पूरा है। तो ये मिडलवेयर है एक्चुअली में, यहाँ पर रिक्वेस्ट पाइपलाइन और रिस्पॉन्स पाइपलाइन जो है वो हैंडल की जाती हैं और यही जो मेन मेथड है कॉन्फ़िगर का, यही है जो पूरी एप्लीकेशन को हैंडल करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मिडलवेयर है और मिडलवेयर में आप लोगों को बता दिया है मैंने, ये सिंपली एक सिंपल मिडलवेयर है, ये भी एक मिडलवेयर है और ये भी एक मिडलवेयर आप लोग कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक रिक्वेस्ट पाइपलाइन और रिस्पॉन्स पाइपलाइन को बनाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ऑर्डर में होना सभी, अगर मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ तो सबसे पहले रन कौन सा होगा, ये रन होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन डॉट ऑथराइजेशन पहले रन होगा, राउटिंग बाद में रन होगा। इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि अगर मैं एक ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, रिडायरेक्शन अगर मैं पहले कर देता हूँ, ऑथराइजेशन को बाद में कर देता हूँ, तो ऑथराइजेशन पहले पास होगा। अगर लेकिन ऑथराइजेशन के पास कंटेंट नहीं है तो जस्ट वो पास कर देगा नेक्स्ट फेज़ की ओर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ और आप लोगों को बताते हैं डिटेल्ड में ASP.NET कोर के बारे में। धन्यवाद।